जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आप लोगों ने पूछा भैया लाइव नहीं आ पा रहे हैं। आजकल लाइव नहीं आ पा रहा हूं, समय की कमी होने की वजह से किसी न किसी कारणवश मैं आप लोगों के सामने कुछ चीज़ों को प्रस्तुत करने के कारण, रिसर्च के कारण बिजी हूं। इस कारण से लाइव नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन मेरे वीडियोस जो छोटे आ रहे थे वो बड़े वीडियोस भी आप लोगों के पास में आ रहे हैं। 15 से 16 मिनट के वीडियोस और सारी जानकारी दे रहे हैं। एक बारी फिर से वही हुआ जिस बात का डर था। फुल फ्लेज युद्ध का आगाज हो गया, फुल फ्लेज युद्ध की शुरुआत हो गई। फुल फ्लेज युद्ध, ये बात आप लोगों को सुनने में हैरान कर देने वाली नहीं लग रही होगी, क्योंकि 10 मई एक वही तिथि जो सुबह के समय में, आप ये देखिए ध्यान से सुनिए इसको, जिसमें 2 मई से इसमें एक एक बात मैंने आप लोगों को क्लैरिफाई करके बताई थी। नेगेटिव फेज ये ध्यान से देखिए, क्रिएट करती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें 2 मई से 6 मई तक का समय, 2 to 6 ऑफ मई आगे बढ़ेंगे। 8th में, 9th में, 10th में, इस यहीं पर रोकूंगा, इससे आगे भी डेट्स है। 2 से 6 मई तक का समय दिया था। 6 मई को रात्रि के अंदर वही काम हुआ। लोग कह रहे हैं 7 मई। मैं इनको ये बात बता देना चाहता हूं कि हमारी जो गणनाएं वैदिक के अनुसार होती हैं, वो जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाता, जब तक एक तिथि मानी जाती है और हम उस तिथि के अनुसार ही चलते हैं। ठीक है, तो इस तिथि को आप देखिएगा कि 6 तारीख की रात्रि में वही अटैक हुआ है, 1-1:30 बजे के आसपास। रात्रि, मध्य रात्रि बोलेंगे इस बात को। और 6 तारीख के बाद में 7 तारीख वैसे ही निकली, 8 तारीख वैसे ही निकली। 8 तारीख को हमले चले, 9 तारीख रह गई। 10 तारीख को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंगी कार्रवाई शुरू कर दी। और भारत के खिलाफ जंगी कार्रवाई शुरू करने के साथ साथ भारत के खिलाफ उसने वो मिसाइल भी दागी जो सिरसा के यहाँ पे इंटरसेप्ट हुई है। सिरसा में उस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए कि किस प्रकार से पाकिस्तान लगातार जो युद्ध की अपनी क्षमता थी उसको बढ़ाता जा रहा है। और पाकिस्तान ने अब कह दिया है कि ये फुल फ्लेज वॉर। अब आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ा 4th हाउस जो दिखा रहा है हम लोगों को कि इसके टुकड़े, बलूचिस्तान अलग हो गया। जब मैंने ये बात बोली थी कि इस देश के 2 टुकड़े होंगे, बलूचिस्तान का वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। और मई के महीने के अंदर ही वो घटना घटित हुई है। 2025 का साल और मई का महीना, आज से 2 साल पहले करी गई बात आज वो सत्य साबित हो गई है। अब अगर मैं बात करता हूँ 6th हाउस के स्वामी की, जो 4th हाउस में चला गया और इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है, एक ऐसी युति बना रहा है जो दिखा रहा है कि 4th हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है खंड खंड होने को। पहले भी इस कुंडली का विश्लेषण मैंने आप लोगों के सामने कई बार किया हुआ है। तो अब आगे आने वाले टाइम के अंदर ये समय वो शुरुआत कर रही है जिसमें जगह लगातार वॉर इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। और वॉर इंक्रीज इसलिए होगा क्योंकि जहां एक और पश्चिमी देश जो पैसा कमाते हैं वॉर से, हथियार बेच करके, वो ये फोर्स करेंगे कि वॉर को बढ़ाया जाए, भारत वॉर के अंदर जाए। क्योंकि ये सारी घटनाक्रम क्यों घटित हुई है, इस टाइम में मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, षड्यंत्र। याद होगा ना, ये शब्द बार बार उपयोग कर रहा था। थोड़े समय पहले आप लोगों को पता होगा चाइना और अमेरिका का टैरिफ वॉर चल रहा था, अभी भी चल रहा है। उधर से अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा है, इधर से चाइना टैरिफ बढ़ा रहा है। और जब वो टैरिफ वॉर बिल्कुल भी असमांतर रूप से बाहर निकल गया, पानी गले से सर से ऊपर आ गया, तो चाइना ने एक बहुत ही गंदा खेल खेला। उसने जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे वहाँ पर, उन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में से ओरिजिनल प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर हो रहे थे, कोई कहीं पर भी मैन्युफैक्चर करा सकता है प्रोडक्ट, इसमें उस देश का योगदान नहीं माना जाता। उसमें मैन्युफैक्चरर की यूनिट उसने कहाँ पे लगा रखी है, पैसा वो लगा रहा है, वो बात होती है। उसने सभी ब्रांडों को, सभी बड़ी बड़ी ब्रांडों को
फेस टू फेस करना शुरू कर दिया और उन प्रोडक्टों को दिखाना शुरू कर दिया कि ये प्रोडक्ट इतने में बना रहे हैं और ये लोग अपना ठप्पा लगा करके केवल बाहर बेच रहे हैं। उसने इतनी गंदी रणनीति खेली, राजनीति खेली, रणनीति नहीं कहूंगा इसको, और रणनीति खेली भारत के साथ। अब कैसे? आपने कहा ना इन्वॉल्वमेंट बताइएगा। इन्वॉल्वमेंट आप ये देखिए कि जैसे ही इस बात को उजागर किया तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने सबने एक फैसला लिया कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को वहां से निकाल लेंगे, वी रिमूव दैट। उन्होंने सभी ने बोल दिया और हम एस्टेब्लिश करेंगे उसको इंडिया के अंदर, और इंडिया में एस्टेब्लिश करेंगे। इसका कारण क्या बनेगा? चाइना के ऊपर टैरिफ, चाइना के ऊपर बहुत बड़े बड़े, भारत पे भी अभी रिसेंटली उसने एक टैरिफ लगाया है कृषि उत्पादित चीज़ों के ऊपर। तो चाइना में जो टैरिफ लगे हुए हैं उन टैरिफों का असर चाइना के ऊपर देखने को मिलेगा, और जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहां से मूव ऑन कर जाएंगे और भारत में लग जाएंगे तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था को चाइना से आगे बढ़ाते हुए नजर आएगा और भारत आगे निकलता हुआ नजर आएगा। यही बात चाइना को हजम नहीं हुई है। पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं थी, इतने सालों से दबा बैठा था, इतनी हिम्मत नहीं थी जो हिमाकत उसने अब कर दी। क्यों? उसको भी फोर्स किया गया। ये नीति बनी है षड्यंत्र की, भारत के खिलाफ रचा जाने वाला ग्लोबल लेवल के ऊपर एक बड़ा षड्यंत्र, जिसके रचयिता चाइना दिखाई दे रहे हैं इस टाइम के अंदर। और क्यों ये अप्रैल में जैसे ही उन्होंने वहां से प्लांट हटाने की बात करी, तुरंत भारत के ऊपर ही हमला पाकिस्तान ने कर दिया, एकदम से सडनली अटैक हुआ। तो ये क्या प्री प्लान्ड नहीं था? ये प्री प्लान्ड नजर आ रहा था। ये वो षड्यंत्र है जो हिडन है। क्योंकि मैंने आप लोगों को एक बात बोली है कि अब आगे आने वाले टाइम में जो कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहे हैं, 1971 से मैं इसको रिलेट कर रहा हूं, बार बार 1971 से रिलेट करके आप लोगों को बता रहा था। और एक ऐसा एग्जीक्यूशन हो रहा है, एक ऐसा क्रिएशन क्रिएट हो रहा है जिसके बाद में अभी आप देखेंगे शुक्र के अंदर शुक्र की महादशा और अंतरदशा बुध की, और बुध का भी अंतर में देखें तो केतु का प्रभाव इस टाइम के अंदर पाकिस्तान की जितनी भी हरकतें आतंकवादी गुटों को इशारा करती हैं। ये दिखाती है कि पाकिस्तान में मंगल जो है वो 3rd हाउस में है और 10th हाउस के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, और मंगल की दृष्टि ये दिखा रही है कि आगे आने वाले टाइम में नेगेटिव और इसका जो नैरेटिव है वो पूरा का पूरा सेट है कि हम किस प्रकार से षड्यंत्र को दिखाएंगे, किस प्रकार से क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे, किस प्रकार से आगे आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ा एजुकेशन, जिसको मास्टरमाइंड प्लान कहा जाए, जिसको एक षड्यंत्र, मैं बोल रहा हूं षड्यंत्र कहा जाए, ग्रुप हो, चाहे वो इसमें इस्लामिक ग्रुप हो, चाहे इसके अंदर टेररिज्म ग्रुप हो, जो भी ग्रुप हो, वो इस टाइम के अंदर बहुत बड़ी प्लानिंग के तौर के ऊपर भारत के अंदर ये एग्जीक्यूट करते हुए दिखाई देंगे। अब ये जो समय है ये शनि का है, और शनि और राहु दोनों इस टाइम के ऊपर अगर मैं बात करता हूं तो अलग होने वाले हैं। राहु ट्रांजिट मोड में है, वहीं पर गुरु भी ट्रांजिट मोड में है। तो राहु का ट्रांजिट मोड के अंदर होना बहुत बड़ी माया को रिप्रेजेंट कर रहा है। माया चारों ओर फैल रही है और गलत चीजों का इंटरफेरेंस हो रहा है। साइबर अटैक्स की संभावना जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, वो देखिए कि उसकी चेतावनी अब सरकार भी दे रही है कि साइबर अटैक्स बढ़ रही हैं। ये वो स्ट्राइक्स हैं जो भारत के ऊपर आने वाले बड़े तूफान को दिखा रही हैं। ये सन्नाटा नहीं है, ये तूफान है जो शुरू हो चुका है। सन्नाटा जब था जब मैं बोल रहा था, अब इस बात को तूफान के रूप में लेंगे। और 4th हाउस जो सक्रिय हो चुका है, ये दिखा रहा है पाकिस्तान की कुंडली के अंदर कि अब आगे आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा खंड होता हुआ समय पाकिस्तान का दिखाई देगा। और यहीं पर ये भारत का हिस्सा भी पीओके जो है वो स्वयं भारत का हिस्सा भी बनता हुआ नजर आएगा, और पाकिस्तान के 3 से 4 टुकड़े आगे होते हुए नजर आएंगे बलूचिस्तान टूटने के बाद में। और ये सारी की सारी घटनाएं जिसमें हम देखेंगे कि आगे आने वाले टाइम में ब्रह्म एक अलग स्थिति के ऊपर बैठा हुआ होगा। इसके साथ साथ जो 14 अगस्त के बाद का समय, मैंने 14 अगस्त और 15 अगस्त की कुंडली आप लोगों को बोली है बताने की, 14 अगस्त के बाद का समय और भारत की कुंडली में 15 अगस्त के बाद का समय भारत के अंदर मृत्यु योग की उत्पत्ति कर रहा है। मृत्यु योग के बारे में एक पूरा वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी 4 या 5 महीने पहले अपलोड किया था। आप लोगों ने कहा है कि एक बारी फिर से डालूं क्योंकि ज़्यादा पुराना हो जाता है और नए लोग नहीं जान पाते हैं उन वीडियोस को, तो फिर से डालूंगा। भारत की कुंडली के अंदर ये 15 अगस्त का टाइम
मृत्यु योग की उत्पत्ति बढ़ाएगा और भारत में मृत्यु बढ़ती हुई नजर आएंगी। देखिए, बाहरी देशों के अंदर तो कोलाहल मचेगा ही, लेकिन भारत भी इसका नुकसान उठाता हुआ नजर आएगा। और पंजाब का एरिया बहुत ज्यादा त्रासदी वाला एरिया होने वाला है। पंजाब के बारे में मैं आप लोगों को इसी वीडियो में एक छोटा सा डेडिकेशन पॉइंट बता देता हूं कि इंटरनल गुट पंजाब के अंदर जो हैं वो एक्टिवेट होते हुए नजर आएंगे। और पंजाब के लोगों के लिए उन इंटरनल गुटों का एक्टिवेट होना, उनका सक्रिय होना बहुत बड़े क्षेत्र को तोड़ता है, बहुत बड़े इंटरनल युद्धों को बनाता है और मुसीबतों को लाता हुआ दिखाई देता है। तो पंजाब के अंदर कई प्रकार की समस्याएं आगे उत्पन्न हो सकती हैं। कई बड़े ग्रुप जो पुलिस, बीएसएफ, आर्मी के द्वारा पकड़े जाएं, जिनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, इस प्रकार की संभावनाएं भी आगे बन रही हैं। और ये एक ऐसा समय है जिसके अंदर अगर मैं बात करता हूं कि अपकमिंग जो भारत में मंगल की दशा, महादशा लगने वाली है, उससे पहले सितंबर माह के अंदर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगेंगे। तो जो सूर्य ग्रहण होगा और चंद्र ग्रहण होगा, ये दोनों ही एशियन कंट्रीज के लिए अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं और भारत के लिए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस समय के ऊपर जो बड़े कॉम्प्लिकेशंस है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट पार्ट के अंदर बहुत ज्यादा निकल करके आते हुए दिखाई देंगे। भारत का साउथ का हिस्सा भी प्रभावित होता हुआ आगे आने वाले टाइम में दिखाई दे रहा है। और इस समय के अंदर एक ऐसी आवाज उठती हुई नजर आएगी जो भारत के लिए बहुत बड़ा भारत के लिए पॉइंट क्रिएट कर देगी। अभी हम जिस प्रकार से सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के पास में ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, मैं भारतीय हूं और भारत के वीर जवानों को सलूट करता हूं, लेकिन उनको एक चेतावनी के रूप में एक बात बोलना चाहता हूं, दुश्मन को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। ये बहुत बढ़िया कहावत है। चाहे उसके पास में 1 दिन का राशन पानी बचाओ, चाहे उसके पास में 2, 4 दिन, 5 दिन का राशन पानी बचाओ, लेकिन उसको कम मत आंको। जब भी जो भी करना है यही सोच के करो कि उसमें भी उतनी क्षमता है जितनी हम में है, तभी हमारे लिए विजय का पताका लहराता हुआ नजर आएगा। अगर हम दुश्मन को कम आंक लेते हैं तो उसके अंदर बहुत बड़ी हानि हम लोगों को उठानी पड़ती है। तो ये अब आगे आने वाले में भारत की जो महादशा कुंडली में दिखाई देगी, इसमें जो ये एक्टिवेशन सूर्य ग्रहण, ये दुनिया को जलाने का काम करेगा। ये सूर्य ग्रहण वो सूर्य ग्रहण होगा जिसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के पास में आएगा। ये कई बड़े ऑपरेशंस, कई बड़ी संभावनाएं, कई स्ट्राइक्स, कई आतंकी हमले, कई युद्ध को भड़काना, कई ये कहिए कि आगे मैंने जिस बात का जिक्र किया था कि भारत कहीं रशिया ना बन जाए, इस प्रकार की संभावनाएं भी उत्पन्न करता हुआ नजर आ रहा है। इस समय के अंदर ये बढ़ता हुआ युद्ध जून माह तक थोड़ा इंक्रीज होगा, उसके बाद में ये युद्ध शांत होता हुआ नजर आएगा। किसी प्रकार से हाथ पैर जोड़ करके पाकिस्तान इसको शांत कराने का प्रयास करेगा, लेकिन वो शांत नहीं होगा। वो प्लानिंग करेगा जिसमें आगे आने वाले टाइम में सितंबर अक्टूबर का जो क्रिटिकल टाइम आ रहा है, वो एक फुल फ्लेज वॉर को फिर से जन्म दे सकता है। बहुत बड़ी हानियों को आगे पहुंचाता हुआ नजर आ सकता है। और इस समय के अंदर हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि असली कारण, असली संभावनाएं, जिसमें यूरेनस का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है कि जिसके अंदर कुछ ग्रह जो रेडिएशन को भी दिखाते हैं वो भी इस टाइम के ऊपर एक्टिवेट हो रखे हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए। कल वाला वीडियो जो मैंने न्यूक्लियर वॉर वाला आप लोगों को दिया था, उसमें आप लोगों ने कहा कि न्यूक्लियर वॉर करना इतना आसान नहीं है। दोस्त, मैं एक बात बोलता हूं, मरता क्या नहीं करता। पाकिस्तान अब ये दिखाना चाहेगा कि मेरे इतने लोग मारे गए हैं, मेरी इतनी आम जनता मर रही है, आम आवाम उनकी मर रही है, उसके बाद में वो उनको बचाने के लिए किसी प्रकार के खतरनाक हथियार का प्रयोग कर लें, तो ये वो इंटरनेशनल लेवल पर यूएन में दिखाता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए खतरे को हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। संभावनाएं बड़ी हो सकती है। और कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता, ये मैंने अभी बोला। तो हकीकत की बात है, उसे ये पता है कि वो भारत से लड़ नहीं सकता, लेकिन वो ये कहेगा कि मैं तो मर ही रहा हूं, लेकिन तेरे को भी ऐसा कुछ कर जाऊं कि आगे आने वाले टाइम में तेरी कई पुश्तें खराब हो जाएं। तो जो 15 अगस्त के बाद भारत के अंदर मृत्यु योग की उत्पत्ति हो रही है, ये बहुत बड़ी कठिन संभावनाएं, ग्रहों की युति, जिसमें प्लूटो, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करता हूं, प्लूटो यम में, यम दिखाते हैं कि निर्माण भी हो रहा है, यम दिखाते हैं कि विनाश भी हो रहा है। इसके साथ साथ यूरेनस की अगर मैं बात करूं, इस एकदम से इंस्टेंट होने वाली घटनाएं जो छुपाई जाएं, जिसको कहते हैं ना कि छुपा हुआ है और एकदम से रातों रात कुछ बड़ा हो गया, इस प्रकार की घटनाएं बड़ी बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। तो अब 10 तारीख 10 मई
जो मैंने आप लोगों को बोला था, वीडियो इसीलिए दिखाया स्टार्टिंग में, युद्ध का स्टार्टिंग हो चुकी है और मुझे इसी बात का डर था। रोज प्रार्थना करी जा रही है, पूजा करी जा रही है कि ये युद्ध रुक जाए। आप लोगों से भी यही कहूँगा कि आप लोग भी प्रार्थना करें, प्रभु से हवन करें, पूजा करें। मैं तो कर ही रहा हूँ, आप लोग भी करिए, ताकि युद्ध आगे ना बढ़े। क्योंकि युद्ध के अंदर बहुत सारे बेजुबान, बहुत सारे ये कहेंगे कि जिनकी ऐसे व्यक्ति, ऐसे इंसान, ऐसे बच्चे, ऐसी औरतें मारी जाती है जिन्होंने युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं होता। और युद्ध कभी भी भलाई लेकर के नहीं आता, हमेशा युद्ध का अंत खराब ही होता है। अशोका के टाइम में जब इतना बड़ा राजा अशोक ने, आप देखे कि कितना बड़ा युद्ध लड़ा और इतने लोग मारे गए कि सारे में खून ही खून हो गया था। उसके बाद में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ये महाभारत का युद्ध का उदाहरण ले लीजिए, आपस में भाई भाई लड़ गए, इतना बड़ा युद्ध हुआ। द्वापर युग का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, अभी तक का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है महाभारत का युद्ध। एंड क्या निकला? जब 5 पांडवों ने युद्ध को देख लिया और उसके बाद में उन्होंने कहा तो राजा परीक्षित को शासन संभालने को बचपन में ही देकर के वो यहाँ से जाने के लिए, स्वर्गलोक के लिए विदाई लेने के लिए, इस पृथ्वी से देह त्याग के लिए निकल पड़े। तो आप देखिए कि युद्ध का एंड केवल एक ही चीज़ लेकर के आता है, वो है पश्चाताप। तो युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध में बहुत हानियाँ होती है, लेकिन समय खराब आ रहा है, समय चिंताजनक आ रहा है। समय के लिए हमें तैयार रहना है। कौन कौन से राज्य, जब विश्व युद्ध की आग में, कहते हैं ना विश्व युद्ध की आग में दुनिया जलेगी, तो भारत के कौन कौन से राज्य सुरक्षित होंगे, इसके बारे में भी डेडिकेटेड वीडियो मैं आप लोगों के पास में लेकर के आ रहा हूँ। जल्दी लाऊंगा। ये लगातार एक के बाद एक की सीरीज है। आज शनिवार का दिन है, तो शनि मंदिर जरूर जाइएगा। अपने कर्मों को सुधारने का प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि कर्म फलदाता शनि ने अपना प्रभाव दिखाना कर दिया शुरू। शनि मीन योग के साथ ही उत्पत्ति होती हुई दिखाई दी और पंचग्रह योग ने षटग्रह योग बना था 29 तारीख को, लेकिन पंचग्रह योगों का प्रभाव जो हम लोगों को देखने को मिला, यह दुनिया के अंदर बहुत बड़े विखंडन को लेकर के आ रहा है। नक्शों के अंदर होने वाला बदलाव, आज उस लाइन को आप याद करेंगे जिसको मैं बोल रहा था कि नक्शों में बदलाव होता हुआ नजर आता है, तो अब आगे आने वाले टाइम में नक्शों में ही बदलाव होता हुआ नजर आएगा। ऑलरेडी बलूचिस्तान का जन्मदिन आ चुका है, बलूचिस्तान ने अपने को रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान घोषित कर दिया है। तो आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। तैयार रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घरों के अंदर सावधानी बरतिए। जो बॉर्डर रिलेटेड इलाके हैं वहाँ पे थोड़ी चिंताएं ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। पाकिस्तान और राजस्थान के लिए मेरे को ज़्यादा चिंता दिखाई देती है, तो पाकिस्तान कह रहा हूँ, सॉरी, पंजाब और राजस्थान के लिए, पाकिस्तान तो जाए मेरी बला से, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं उनको इस टाइम के अंदर छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑल पे करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएं। यहीं पर इजाज़त चाहूँगा आज मैं आपसे। जय श्री कृष्णा, जय माता।